बात कहकर जाती हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशाने तत्रैव गृहम्। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान किया जाता है, जहाँ उनका शील हरण किया जाता है, जहाँ उनको अपमानित शब्द बोले जाते हैं और जहाँ उनको प्रताड़ित किया जाता है, वह स्थान श्मशान के बराबर हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो श्मशान हो जाता है। ये रावण के लंका के विध्वंस के स्थान पर और कौन जान सकता है। लंका में बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं लोग, इसलिए नारी का अपमान भारत में तो नहीं होता है। और अगर किसी रावणी वृत्ति ने भारत में नारी के अपमान का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से उसका सर्वनाश हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी भी कोई न कोई रावण की वृत्ति का व्यक्ति किसी न किसी स्थान पर कभी उसको अपमानित करने में पीछे नहीं हटता। कभी किसी को आइटम कह दिया जाता है। नारी जिनके लिए आइटम है, मुझे लगता है उनकी बुद्धि पर हमें तरस आता है। मैं कहती हूँ क्या उनकी बेटियां भी यही, अपनी बेटियों को भी वो यही कहते होंगे, क्या अपनी पत्नी को भी वो यही कहते होंगे, क्या अपनी बहन को भी वो यही कहते होंगे? अरे नारी का सम्मान करना सीखो, भारत के वासी हो तो यहाँ की संस्कृति में जीना सीखो। और अगर ऐसा नहीं सीखोगे तो जिस प्रकार से ये पुतले जलाए जा रहे हैं, नारी का असम्मान करने वालों का, नारी का शील हरण करने वालों का यही हश्र होता है। मैं कहती हूँ संभल जाओ, मांग लो क्षमा प्रभु से, झुक जाओ, ले लो अपने शब्द वापस, नहीं तो तुम्हारा यहाँ ठौर नहीं रहेगा, यहाँ ठिकाना नहीं रहेगा और लंका जैसा हश्र तुम्हारा होने वाला है। भोपाल की जनता बहुत अच्छे से धर्म और अधर्म में भेद कर लेती है। उसे पता है कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ तो वो चुनाव किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं था क्या? नहीं था। वहां यह भोपाल का चुनाव सिर्फ धर्म और अधर्म के बीच का चुनाव था, और भोपाल की जनता ने बता दिया कि धर्म की अधर्म का, वास्तव में आपने धर्म की जय की और अधर्म का नाश किया। भगवा को आतंक कहने वाले लोग, भारत को भगवा आतंकवादी देश घोषित करवाने वाले लोग, उनका यहां से सफाया हो गया। यहां अगर कोई रह सकता है तो वो धर्म प्रेमी बंधु ही रह सकता है। धर्म प्रेमी कोई सन्यासी ही आ सकता है। धर्म पर विश्वास करने वाला, धर्म पर चलने वाला ही व्यक्ति यहाँ शासन कर सकता है। इन 15 महीनों में आपने जिस प्रकार से ट्राई भोपाल की जनता कर चुकी थी, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और 15 महीने का 5 साल शासन करने वाली सरकार जो स्वप्न देख रही थी, ये कमलनाथ की सरकार 15 महीने में ही ध्वस्त हो गई और अब आने के कोई चांस नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 65 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले लोगों ने 500 वर्षों का जो कलंक देश पर लगा हुआ था उसको बढ़ाया है, उसको घटाया नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते से ही 500 वर्षों का कलंक मिटा करके राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत किया और राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया और भव्य मंदिर निर्माण की शिला रख दी। हमारा देश कश्मीर, जिसको भारत मां का शीश कहते हैं, उसमें वर्षों से स्वतंत्रता के पश्चात से शीश में, भारत माता के शीश में, कश्मीर में दर्द था, पीड़ा थी, उनका शीश कटने की नौबत आ गई थी। लेकिन राष्ट्रभक्तों ने कहा, भारत माता तेरा शीश हम कटने नहीं देंगे और देश को बटने नहीं देंगे। और इसलिए एक देशभक्त
प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन आया, माननीय राष्ट्रभक्त माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने, 370 हट गई, भारत मां के शीश से पीड़ा खत्म हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।